5 सेकंड स्टार्ट। हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विधायिका द्वारा वैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई, क्योंकि इन्हीं संस्थाओं पर इस व्यवस्था को ढंग से चलने का दायित्व होता है। इन संस्थाओं के मध्य छुटपुट मतभेद तो ठीक है, लेकिन हर वक्त और व्यापक स्तर पर टकराव स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। हमने विगत वर्षों में देखा है कि लगातार नियम, आदेश, फैसलों को लेकर हमारी संवैधानिक या वैधानिक संस्थाओं के बीच मतभेद बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य सरकारों के बीच सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार तो लगातार चर्चा में बने हुए है। अभी तक इसका कोई अंतिम समाधान नहीं निकला है। इन सब से देश का वक्त और धन बर्बाद होता है और इन संस्थाओं के प्रति भरोसा कम होता है। सवाल यह है कि सभी इस देश के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, तो इतना विरोधाभास कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पर हम में से कहीं ना कहीं भूल हो रही है। गत कई वर्षों से पर्चे लीक होने, नकल होने, मूल्यांकन में गड़बड़ी करने के साथ नियुक्ति पत्र में कई स्तर पर गड़बड़ियाँ सामने आ रही है। 5-7 साल तक युवा रोजगार के इंतज़ार करे और नियुक्ति उसकी हो जिसका कि आधार ही परीक्षा में सेंधमारी हो, तो ईमानदारी और मेहनती अभ्यर्थियों की मनोदशा ठीक नहीं रह सकती। करीब 34 करोड़ बेरोजगार युवाओं को देश में दूषित और विसंगतिपूर्ण परिणाम के आधार पर नौकरियों के लिए संघर्ष कराना और परीक्षाओं में सेंध के बावजूद नियुक्ति देना कितना उचित है? आगामी चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी दी है, लेकिन मजबूत इच्छाशक्ति के साथ बेईमानी को हटाना होगा और सभी धांधलियों को प्राथमिकता से रोकना होगा। फुल स्टॉप।